जीरो के ऊपर 1000 फ्लैशेस अटैक यूज कर देता है, जिस अटैक से पूरी जमीन बिखर जाती है। इस अटैक से तांजीरो बेयरली ही बच पाता है और आकाजा की नई पावर्स को देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी आकाजा उस पर एक किक मार देता है जिससे वो नहीं बच पाता है। अब तांजीरो ट्राई कर रहा था कि बस वो आकाजा से थोड़ी दूरी बनाकर रखे, क्योंकि आकाजा का एक भी अटैक अगर सही जगह लैंड हो गया तो शायद तांजीरो आगे नहीं लड़ पाएगा। फिर तांजीरो आकाजा की फाइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन आकाजा उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी तांजीरो आकाजा के ऊपर सन ब्रीदिंग सोरिंग फ्लेम हेज यूज कर देता है, जिससे लगभग आकाजा की गर्दन कट ही गई थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कटी थी। आकाजा इस अटैक से काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि फ्लेम हेज अटैक के दौरान उसे तांजीरो की तलवार दिखाई ही नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रेनगोकू के छोटे भाई को, जो कि तांजीरो और बाकी सारे डीमन स्लेयर्स के लिए प्रे कर रहा था, क्योंकि आज का बैटल बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। फिर हमें पता चलता है कि रेनगोकू के भाई ने कौओ की मदद से तांजीरो के लिए एक लेटर भिजवाया है, जिस लेटर में बेसिकली सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ सीक्रेट लिखा है। लेकिन वो कौआ तांजीरो को वो लेटर दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी तांजीरो की फाइट चल रही थी आकाजा से, और तभी फाइट में आकाजा तांजीरो की तलवार को पकड़ लेता है, ये सोचते हुए कि वो इसे तोड़ देगा, और अगर वो तलवार को तोड़ देता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए तांजीरो घबराहट में उसे एक हेडबट मार देता है, लेकिन इससे आकाजा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और बस वो तांजीरो की तलवार तोड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर गियू तोमियो का आ जाता है और आकाजा के हाथ को काटकर तांजीरो की तलवार को बचा लेता है, ये कहते हुए कि अब उसे गुस्सा आ चुका है और अब वो आकाजा से